Hello students, welcome in online classes, class 9th, lesson number first. Today we will discuss the characteristics of computer. First, speed. Computer are much faster compared to human being. A computer can perform a task in a minute that may take days if performed manually. Computer can perform the millions of instruction and even more per second. मीन्स कंप्यूटर के अंदर हम जितना भी वर्क करते हैं उस वर्क को स्पीड से कर सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल MS एक्सेल. अब MS एक्सेल के अंदर हम जितनी भी कैलकुलेशंस करते हैं, जितने भी हम रिकॉर्ड्स बनाते हैं, किसी भी फॉर एग्जांपल स्कूल है, कॉलेजेस है, बैंक है, तो उन सभी की कैलकुलेशंस हम विद इन 1 मिनट या विद इन 1 सेकेंड के अंदर कर सकते हैं. फॉर एग्जांपल स्कूल, हमें स्कूल के अंदर कोई भी किसी भी बच्चे का रिकॉर्ड चेक करना है या उसके मार्क्स चेक करने हैं, तो हम सिर्फ 1 सेकेंड के अंदर उस रिकॉर्ड को क्या कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं. सेकंड एग्जांपल है कि MS एक्सेल के अंदर हमें कोई भी कैलकुलेशन करनी है. फॉर सपोज करते हैं कि 37 इंटू 37 की कैलकुलेशन करनी है, तो MS एक्सेल के अंदर हम विद इन 1 मिनट के और विद इन 1 सेकेंड के अंदर कर सकते हैं. बट यदि इसी कैलकुलेशंस को यदि हम ह्यूमन बीइंग को करने के लिए दें तो वो काफी टाइम लगा देगा इसी कैलकुलेशन को करने के लिए. नेक्स्ट, बैंक. अब बैंक के अंदर हम किसी भी एम्प्लॉय का बैंक अकाउंट ओपन करने के लिए भी MS एक्सेल का यूज करते हैं. अब MS एक्सेल के अंदर एक बैंक के एम्प्लॉय की कैसे डाटा क्रिएट करते हैं, फर्स्ट उसका नेम, फादर नेम, एड्रेस, तो काफी सारे डेटाज का यूज करके हम MS एक्सेल के अंदर एक एम्प्लॉय का डाटा क्रिएट कर सकते हैं. सेकेंड है हाई स्टोरेज कैपेसिटी. कंप्यूटर कैन स्टोर ए large amount of information in very small space. For example, hard disk and pen drive. अब कंप्यूटर के अंदर हम एक स्मॉल स्पेस के अंदर बहुत सारे डाटा को क्या कर सकते हैं, स्टोर कर सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल फोटो, MP3 फाइल्स, वीडियो फाइल्स एक्सेट्रा. मतलब मीन्स एक स्मॉल स्पेस के अंदर हम काफी सारे डाटा को क्या कर सकते हैं, स्टोर कर सकते हैं. मीन्स इंटरनल हार्ड डिस्क, एक्सटर्नल हार्ड डिस्क, पेन ड्राइव. अब पेन ड्राइव का यूज करके भी हम डाटा को क्या कर सकते हैं, स्टोर कर सकते हैं. तो इस प्रकार हम कंप्यूटर के अंदर कम स्पेस के अंदर काफी सारे डाटा को क्या कर सकते हैं, स्टोर कर सकते हैं. थर्ड, एक्यूरेसी. कंप्यूटर कैन परफॉर्म ऑल द कैलकुलेशंस एंड कंपैरिजंस एक्यूरेटली प्रोवाइडेड द हार्डवेयर डजंट मेल फंक्शंस. अब कंप्यूटर के अंदर हम जितना भी वर्क करते हैं, चाहे हमारी वो नोटपैड की फाइल है, MS वर्ड की फाइल है, PPT की है या MS एक्सेल की है, तो जितना भी वर्क हम इन सभी फाइल्स के अंदर करते हैं वो सारा का सारा वर्क हमारा एक एक्यूरेसी फॉर्म में होता है. एक्यूरेसी मींस उसके अंदर कोई भी एरर शो नहीं होता है. सपोज करते हैं कि हम MS वर्ड के अंदर कोई भी लेटर राइट कर रहे हैं, एप्लीकेशन राइट कर रहे हैं और उसके अंदर हमने कोई भी हमारे से 10 मिस्टेक हो गई है, तो उन 10 मिस्टेक्स को हम MS वर्ड के अंदर स्पेलिंग एंड ग्रामर ऑप्शंस का यूज करके उन 10 मिस्टेक्स को इजिली रिमूव कर सकते हैं. बट यदि इसी मैटर को या इसी लेटर या एप्लीकेशंस को हम एक ह्यूमन बीइंग को राइट करने के लिए दें, तो ह्यूमन बीइंग एक लेटर को और एक एप्लीकेशन को राइट करने में काफी सारी मिस्टेक कर देता है. तो इस प्रकार से हम कंप्यूटर के अंदर नोटपैड, वर्डपैड या MS वर्ड की फाइल का यूज करके डाटा को इजिली क्या कर सकते हैं, राइट कर सकते हैं. नंबर 4, डिलीजेंस. ए कंप्यूटर कैन इज फ्री फ्रॉम टायर्डनेस एंड lack of concentration. It can work for hours without creating any error. If millions of calculations are to perform, a computer will perform every calculation with the same accuracy. Means कंप्यूटर बिना किसी थकावट के या बिना थके किसी भी वर्क को कंटिन्यूसली कर सकते हैं. मीन्स यदि हम कंप्यूटर पे 8 o'clock पे वर्क करने के लिए बैठे हैं
और शाम को 5 o'clock या 6 o'clock तक बीच में बिना रेस्ट के कंटिन्यू वर्क कर रहे हैं तो कंप्यूटर पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। और यदि हम ह्यूमन बीइंग की बात करें तो ह्यूमन बीइंग कंटिन्यू सुबह 8 o'clock से लेकर शाम को 5 o'clock तक बीच में 1 से लेकर 2 घंटे तक रेस्ट करता है। If millions of calculations are to perform, a computer will perform every calculation with the same accuracy. यदि हम कंप्यूटर के अंदर कोई भी कैलकुलेशन परफॉर्म करते हैं तो कंप्यूटर उन्हीं कैलकुलेशन को हमें एक्यूरेसी के अंदर परफॉर्म करके देता है। और यदि हम इन्हीं कैलकुलेशंस को ह्यूमन बीइंग को वर्क करने के लिए दें तो ह्यूमन बीइंग इन सभी कैलकुलेशंस को या किसी भी वर्क को हमें एक शॉर्ट टर्म के अंदर डिस्प्ले नहीं कर सकता है। सपोज करते हैं कि हमने उसको कोई भी लेटर राइट करने के लिए दिया है या कोई भी वर्क करने के लिए दिया है तो उसके अंदर उसके काफी सारे एरर निकल के आएंगे, बट कंप्यूटर के अंदर वो एरर हमारे नहीं आएंगे। कंप्यूटर क्या होता है, किसी भी वर्क को बिना टाइडनेस के उस वर्क को कंटिन्यूसली करता रहता है। नेक्स्ट, फिफ्थ, नो फीलिंग। It doesn't have feeling or emotion, taste, knowledge and experience. Thus, it doesn't get tired even after long hours of work. It means कंप्यूटर के अपने कोई feelings, emotions, taste, knowledge and experience नहीं होते हैं। Thus it doesn't try even after long hours of work. यह बिना थके किसी भी वर्क को कंटिन्यूसली करता रहता है। कौन? कंप्यूटर। बट यदि ह्यूमन बीइंग की हम बात करें तो ह्यूमन बीइंग की सभी चीजें होती हैं, क्या क्या? इमोशन, टेस्ट, नॉलेज एंड एक्सपीरियंस। नेक्स्ट टॉपिक इज टाइप्स ऑफ कंप्यूटर। फर्स्ट, एनालॉग कंप्यूटर. These computer types with continuously physical quantities such as voltage, current, temperature, etc. They take input in the form of volts and ampere. An electronic item is an example of analog computer. Means analog computer किसे कहते हैं? जिस कंप्यूटर का यूज हम किसी भी करंट, टेम्परेचर या वोल्टेज को कंट्रोल करने के लिए करते हैं, उस कंप्यूटर को हम कहेंगे एनालॉग कंप्यूटर। मींस हमारे घरों के अंदर इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड से जो भी इलेक्ट्रिसिटी आ रही है उस इलेक्ट्रिसिटी के फ्लो को कौन कंट्रोल कर रहा है? वो एनालॉग कंप्यूटर कंट्रोल कर रहा है। अब एनालॉग कंप्यूटर कैसे कंट्रोल कर रहा है? हमारे घरों के अंदर मीटर के पास एक स्टेबलाइजर का यूज हम करते हैं। अब स्टेबलाइजर क्या वर्क कर रहा है कि इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड से जो इलेक्ट्रिसिटी हमारे घरों के अंदर आ रही है उस अप डाउन के फ्लो को कौन कंट्रोल कर रहा है? एनालॉग कंप्यूटर कंट्रोल कर रहा है। तो दिस इज कॉल्ड एनालॉग कंप्यूटर। फॉर एग्जाम्पल एसी। अब जब हम एसी लगवा रहे हैं तो एसी के साथ स्टेबलाइजर का यूज कर रहे हैं। अब एसी के साथ हमने स्टेबलाइजर का यूज क्यों किया है? क्योंकि एसी के साथ जो इलेक्ट्रिसिटी अप एंड डाउन होगी उस इलेक्ट्रिसिटी अप एंड डाउन के फ्लो को कौन कंट्रोल करेगा? वो एनालॉग कंप्यूटर कंट्रोल करेगा, ताकि जो इलेक्ट्रिसिटी एसी को मिलनी चाहिए, जितनी मिलनी चाहिए, क्या उसको वो प्रॉपर टाइम पे उतनी मिल रही है या नहीं मिल रही है, उस इलेक्ट्रिसिटी के फ्लो को कौन कंट्रोल करेगा? दैट इज एनालॉग कंप्यूटर कंट्रोल करेगा। सेकंड एग्जांपल, घरों के अंदर हम रेफ्रिजरेटर यानी कि फ्रिज पर हम स्टेबलाइजर का यूज करते हैं। तो वो स्टेबलाइजर का यूज हम किस लिए किया है कि वो स्टेबलाइजर जो हमने फ्रिज पर रखा है, वो स्टेबलाइजर जो रेफ्रिजरेटर को, जो फ्रिज को जितनी इलेक्ट्रिसिटी मिलनी चाहिए, क्या वो इलेक्ट्रिसिटी प्रॉपर टाइम पर मिल रही है या नहीं मिल रही है? तो उस इलेक्ट्रिसिटी के फ्लो को कंट्रोल करने के लिए हम किस कंप्यूटर का यूज करते हैं? एनालॉग कंप्यूटर का। सेकेंड इज डिजिटल कंप्यूटर. In the computer, type work with discontinued data converted into binary form. For example, 0 and 1. All the operations are carried out and these digit and extremely fast. Digital computer are much faster than analog computer and more accurate. मीन्स
अब डिजिटल कंप्यूटर के अंदर कैसे वर्क है, डिजिटल कंप्यूटर का यूज हम 0 एंड 1 फॉर्म के अंदर करते हैं। अब 0 एंड 1 फॉर्म के अंदर कैसे करते हैं, मीन 0 एंड 1 फॉर्म हमारी कौन सी फॉर्म होती है, दिस इज कॉल्ड बाइनरी फॉर्म। 0 एंड 1 को हम बाइनरी फॉर्म कहते हैं। अब बाइनरी फॉर्म को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, मींस इलेक्ट्रिक पल्स के अंदर, यानी कि स्विचेज के अंदर, इलेक्ट्रिसिटी के अंदर स्विच को जब हम अप एंड डाउन कर रहे हैं तो स्विच के अंदर जैसे ही हमने डाउन किया तो स्विच क्या हो गया, ऑन हो गया। तो ऑन को रिप्रेजेंट किसने किया है, 1 ने किया है। और जैसे ही मैंने स्विच को क्या कर दिया, ऑफ कर दिया, तो ऑफ दैट इज इक्वल टू 0, यानी कि 0 इज इक्वल टू फॉल्स और 1 इज इक्वल टू ट्रू। यानी कि यहां पे हमारा कौन सा रूल इंप्लीमेंट हुआ, बाइनरी नंबर। बाइनरी नंबर के अंदर हमने कौन से डिजिट का यूज किया, 0 एंड 1 का यूज किया। कि कह रहे हैं कि डिजिटल कंप्यूटर आर मच फास्टर देन एनालॉग कंप्यूटर एंड मोर एक्यूरेट। सेकंड एग्जांपल हमारी डिजिटल वॉच। जो डिजिटल वॉच हम यूज करते हैं, उस डिजिटल वॉच के अंदर हम टाइम को शो करने के लिए 0 एंड 1 नंबर का यूज करते हैं। 0 एंड 1 नंबर से हम क्या शो कर रहे हैं, टाइम को शो कर रहे हैं। अब फॉर एग्जांपल रेलवे स्टेशन, अब रेलवे स्टेशन पर जिस वॉच का हम यूज करते हैं, दिस इज डिजिटल कंप्यूटर। जो जिस वॉच का हम रेलवे स्टेशन पर यूज कर रहे हैं, उस वॉच को हम क्या कहेंगे, डिजिटल वॉच। उस वॉच के अंदर अभी आपने देखा होगा कि 0 एंड 1 जो टाइमिंग शो होता है वो किस फॉर्म के अंदर होता है, डिजिटल कंप्यूटर के अंदर शो होता है। नेक्स्ट थर्ड, हाइब्रिड कंप्यूटर। हाइब्रिड कंप्यूटर यूटिलाइज द बेस्ट क्वालिटी ऑफ बोथ digital and analog computer. In these computer, some calculation take place in the analog manner, rest of them take place in digital manner. अब हाइब्रिड कंप्यूटर क्या होता है, हाइब्रिड कंप्यूटर इज द कॉम्बिनेशन ऑफ एनालॉग कंप्यूटर एंड डिजिटल कंप्यूटर। Hybrid computer is the combination of analog computer and digital computer. Means एनालॉग कंप्यूटर के डेटा को डिजिटल कंप्यूटर में कन्वर्ट कौन करता है, हाइब्रिड कंप्यूटर करता है। फॉर एग्जांपल इनपुट डाटा। अब इनपुट डाटा को आउटपुट डाटा में कौन कन्वर्ट करता है, सीपीयू। इट इज एग्जांपल ऑफ सीपीयू एंड सीपीयू इज द फुल फॉर्म ऑफ सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। यानी कि इनपुट के डाटा को आउटपुट में कन्वर्ट कौन कर रहा है, दैट इज हाइब्रिड कंप्यूटर। यानी कि एनालॉग डाटा को हाइब्रिड कंप्यूटर में यानी कि डिजिटल कंप्यूटर में कन्वर्ट करने का वर्क कौन कर रहा है, दैट इज कॉल्ड हाइब्रिड कंप्यूटर। तो नाउ रिवाइज अगेन माई दिस टॉपिक। First, characteristics of computer. First, speed. Second, high storage capacity. Third, accuracy. Fourth, diligence. Fifth, no filling. And next topic, types of computer. First, analog computer. Second, digital computer. Third, hybrid computer. Okay.